और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में आग लग चुकी है नमन टावर्स में, परेल में, और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। हम अपनी खबर से थोड़ा सा अलग हटे इस वक्त, लेकिन सामने आपके जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप किस तरीके से मुंबई में यह आग की खबर आ रही है। वीरेंद्र गुनावत हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। तकरीबन 1 घंटे पहले एक एल्फेशन रेलवे स्टेशन है, ये दादर के नजदीक है। इसके वेस्ट साइड में एक नमन हाउस नाम का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो पूरी कांच की पूरी तकरीबन 20 मंजिली इमारत है ये पूरी। लेकिन आज ये अचानक तकरीबन 1 घंटे पहले इसका जो जनरेटर रूम है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें से भभकती आग निकलने लगी। ये आग इस कदर हुई थी कि ऐसे लगे बहुत ही बड़ी आग थी। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि आज शनिचर का दिन है, ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस आज बंद है। नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑफिस सैटरडे संडे बंद होता है, इसलिए इसमें अधिकतर कर्मचारी या कोई ऑफिस गोअर्स नहीं थे। लेकिन इसकी आग अभी ऑलमोस्ट बुझा ली गई है। इसके धुआं को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है अभी, लेकिन आग को काबू में पा लिया गया है। और लेकिन अगर कोई घायल या कोई भी ऐसे कोई फंसा हुआ, ऐसी कोई भी खबर इस वक्त नहीं है। कुल मिला के 1 घंटे पहले ये नमन हाउस नाम की इमारत में आग लगी थी। अब इस वक्त फायर ब्रिगेड ने काबू में पा लिया है। तकरीबन 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं नमन टावर्स में, ये जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर अपना रुमाल दिखा रहे हैं, जो भी इनके हाथ में कपड़ा है वो दिखा रहे हैं, और ये इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए। लेकिन देश में गुस्से की आग है एकाएक कई जगह, और वो आग है भड़की हुई रेल किराए में बढ़ोतरी की वजह से। सीधे चलते हैं, विजय कुमार दत्ता जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आप रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। सवाल खड़ा ही होता है, पुनिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास। पहले मुझसे मैं अभी आपके पास आ रहा हूं सर। मेरा सवाल यह खड़ा होता है, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से बातें सुनी, क्या आज की तारीख में यह माना जाए कि जो स्थितियां हैं वो ये डिमांड करती हैं, क्योंकि खुद यहां पर वित्त मंत्री ने कोट किया है कि रेलवे बोर्ड ने प्रपोज किया था 10% इंक्रीज उसमें और 5% इंक्रीज फ्रेट में, स्थितियां जो है वो मांगती थी कि रेल किराए में बढ़ोतरी की जाए। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक प्राउड रेलवे मैन के नाते अपने सारे यात्रियों का अभिवादन करता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में एक ये जो अंतरिम बजट आया था फरवरी में, उसका मैं डाटा आपके परिप्रेक्ष्य में ला दूं। कुल प्राप्ति जो थी 1,60,775 करोड़ की अनुमानित की गई थी, जिसमें 1,05,770 करोड़ आएंगे माल भाड़े से और 45,255 करोड़ आएंगे यात्री भाड़े से, और ये करीब करीब जो खर्च है उसको बराबर करेगी। जो हमारा माल भाड़ा है, माल जो है 147 मिलियन टन और कोई 700 किलोमीटर की लीड, ये करीब 1 बिलियन टन किलोमीटर होता है। और जो पैसेंजर ट्रैफिक है 1.2 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर, करीब करीब बराबर है। तो जो प्राप्ति 1,05,000 करोड़ की भाड़े से है, यात्री माल भाड़े से, उतनी यात्री भाड़े से होनी चाहिए। तो जो उसका अंतर है 1,05,000 करोड़ और 45,000 करोड़ का, ये सब्सिडी है। एक चीज़ और बता दूं, ये जैसे आपकी बाकी सब्सिडियां उस प्रकार की सब्सिडी नहीं है जो कि टैक्स के माध्यम से दी जा रही, ये इस प्रकार से दी जा रही कि आपने माल भाड़े को बढ़ा दिया और यात्री भाड़े को कम कर दिया। समस्या ये है कि जो हम माल ले जाते हैं, कोयला है, आयरन ओर है, सीमेंट है, ये जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र, अगर इनको महंगा कर दिया जाएगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर जनरेशन में, स्टील बनाने में इन सब का योगदान है, तो उस पर हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो इस बार इसमें हुआ है, आपने देखा होगा 6% बढ़ोतरी। सर मेरा सवाल ये है सर, और 14, मैं जरा कंप्लीट कर लूं जल्दी से, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं, जल्दी से आ रहा हूं। तो ये जो बढ़ोतरी की गई 6,000 करोड़ दिया गया है। प्रश्न ये है कि आज की तारीख में, आज 67,000 किलोमीटर की रेलवे है हमारे पास। आज़ादी के वक्त 60,000 करोड़ की थी। पार्लियामेंट में एक 2 साल पहले एक फिगर रखे गए थे, चाइना ने 13 लाख करोड़ पिछले 3 वर्ष में खर्च किए हैं। उनकी 45,000 किलोमीटर की रेल अब 75,000 किलोमीटर की हो गई है। हमारे आज़ादी के वक्त 60,000 से 67,000 तक हम पहुंच पाए हैं। प्रश्न ये है कि आज की तारीख में रेल का किराया इवन बस के किराए से आधा है।
कोई भी पैसेंजर ट्रेन में जाना चाहेगा अगर उसको जगह मिल पाए, और ये जगह दिलाने की चुनौती है, और ये चुनौती पूरी इस तरह से होगी कि अगर आप इसमें लगाएं। अब प्लान एक्सपेंडिचर जो 64,305 करोड़ है, जो आपकी मॉडर्नाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट है, वही कहती है कि सर 1 लाख करोड़ होना चाहिए, और 1 लाख करोड़ को लगा के 5 साल में उनका केवल 5 लाख करोड़ हो पाएंगे, जबकि चाइना 3 साल में 13 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। हमारे देश में जहाँ पे कि तेल, हम लोग 90% तेल आयातित करते हैं। प्रश्न ये है कि एक रेली माध्यम है जहां 60% तो गाड़ियां बिजली से चलती हैं साहब, बाकी सड़क पर, वायुयान में तो आप तेल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। थोड़ा सा विद्युतीकरण बढ़ा के इसको 80% कर सकते हैं। सर मैं आपकी डिटेलिंग की इज्जत करता हूं, ये सर आंखों पर, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्या रेलवे की जो हालत है इसके लिए पिछले 10 सालों में जो व्यवस्था रही वो जिम्मेदार है, हाँ या ना? देखिए, बात जिम्मेदारी की नहीं, हम सब भारतीय हैं। ये तो समझने की बात है कि यातायात देश के विकास के लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना भोजन, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे पास, हमारे देश में क्योंकि तेल नहीं है, इसलिए रेल के अलावा कोई और चारा नहीं, और रेल को आगे बढ़ाना चाहिए। आजादी के वक्त 80% लोग रेल से यात्रा करते थे। पुनिया जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मेरा बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। पुनिया जी, सवाल खड़ा ये होता है कि खाली ट्रेनों के अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जिस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। और 10 साल आप थे, आपके पास मौका था, वो मौका चूक गए आप। आज जो नई सरकार है उसको इसका बीड़ा उठाना पड़ रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये कहना कि 10 साल कुछ नहीं किया, इसी 10 साल में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने दिखाया कि मैनेजमेंट के माध्यम से यही रेल बोर्ड, यही रेल अधिकारी, इसी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्होंने 80 से 85 हज़ार करोड़ रुपया सरप्लस दिया। और इसी बीच दौरान में, इसी 10 साल के दौरान में जो ट्रैक का डबलिंग है, जिसकी वजह से नई नई रेलें लाइन चली हैं, नई ट्रेन चली हैं, फ्रेट में बढ़ोतरी हुई है, ट्रेन पैसेंजर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है, वो इसी दौरान में हुई। इलेक्ट्रिफिकेशन का जगह जगह पर अनेक लाइनों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, पुनिया जी, बहुत काम हुआ है, थोड़ा सा एक चीज समझना। और ये कहना हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। हालत है, जब आपकी सरकार जारी है तब 26,000 करोड़ का नुकसान है, रेल अधिकारियों का, पूरे रेल मंत्रालय का। नहीं तो ये आंकड़े दोहराने से क्या मतलब है? नहीं, मैं आपसे है तो केंद्र सरकार अपने बजट के माध्यम से वो धनराशि भी देती है। जब 80,000 करोड़ रुपया सरप्लस हो सकता है बगैर किसी केंद्र सेंट्रल असिस्टेंस के, तो बेटर मैनेजमेंट से अभी भी हो सकता है। तो ये कहना कि जर्जर हालत है, जर्जर हालत कहते हैं रेलवे को, उन रेल अधिकारी जो डेडिकेटेड अपना काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ में, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका अपमान है। आप सुधार नहीं सकते, आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, अच्छी बात है, लेकिन इसको अपमानित ना किया जाए पूरे रेल विभाग को। सर ये ईगो इशू की बात नहीं है सर, आप सम्मान के रूप में करता है। आप यहां पर चीजों को थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, ये ईगो इशू की बात नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछा हूं, जब आपकी सरकार जा रही है तो 26,000 करोड़ का नुकसान है, पेपर पे साफ दिखाई देता है। इसका मतलब बताइए क्या? ईगो नहीं, मैंने बताया है। हाँ। मैंने बताया कि लालू प्रसाद यादव के समय में इसी 10 साल के दौरान में है, इसी 10 साल के दौरान। सर मैं यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ, शुक्र है कि आप बहुत इतिहास के पन्नों में और नहीं जा रहे, 1960s में नहीं जा रहे। लालू प्रसाद यादव अभी जब आप जा रहे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, रेल मंत्रालय नहीं, ये ओपिनियन वी डोंट बाय दैट सर। सिद्धार्थ जी, आपका एक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर 10 साल में ये हुआ है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं सिद्धार्थ, सीधा फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है हमारे सामने कि आपका जो नुकसान हुआ है, लेकिन एक ग्रेस होती है, एक ग्रेस होती है कहने की कि देखिए इतना नुकसान हुआ है, अभी हमें यहां तक आना पड़ेगा और आप सब हमारे साथ तैयार हो जाइए, इतने कड़े कड़े फैसले हमें लेने होंगे। यहां पर सीधे आ जाता है कि रेल किराए में बढ़ोतरी की जा रही है, और वो भी हार्ड हिटिंग इसलिए लगता है, भले ही ये रेलवे बोर्ड का प्रपोजल हो, लेकिन अगर एफएसी की बात करें तो एफएसी तो सिर्फ 4.5% है या 4.2% है। 10% तो आपकी तरफ से बढ़ा है, शायद इसको ग्रेजुअल करके कर सकते थे, आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसका वो समय था कि आप धीमे धीमे बढ़ाते रहते। लॉस जो है, जो एक यूनिट है, इंडस्ट्रियल कोई भी यूनिट है जो आईसीयू में चला गया है, तो आपको उसको रिवाइव करने के लिए आप धीरे धीरे उसको डोज नहीं दे सकते, आपको पूरी डोज देनी पड़ेगी।
दूसरी बात जो पुनिया जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 साल के अंदर, ये भूल जाते हैं कि 2009 के बाद लालू जी रेल मंत्री नहीं थे और उसके बाद से अभी तक जो हुआ है उसमें लॉसेस ही लॉसेस हुए हैं। और आज भी 17 जोन जो है रेलवे के पास, एक सेकेंड रुक जाइए पुनिया जी, मैं नहीं बोला था। जो 17 जोन्स हैं रेलवे के, उसमें से आधे से ज्यादा इस समय 100% ऑपरेशनल रेशो पे चल रहे हैं। इसका मतलब आपके यहां 17 जोन जो है उसमें से आधे से ज्यादा लॉस मेकिंग है, आपका रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो इसको आप किस तरह से सुधारेंगे, वो बिना उसके ऊपर कड़े फैसले लिए आप नहीं कर सकते, ये हमारा मानना है। और ये भी मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, उसके बाद अमृत आया था। हम विष जो इनके यूपीए 2 के कारण जो इस देश में फैला हुआ है उसको हम मिटा रहे हैं और अमृत इसी के बाद निकलेगा। लेकिन आपने जब चुनाव प्रचार किया था तो सिर्फ अमृत घोलने की बात की थी, विष पीने की बात कहीं से नहीं सामने आई थी। नहीं, अपने आप में मैं वापस आ रहा हूं, कहा था अच्छे दिन आएंगे, हाँ, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन महंगे दिन लेकर आएंगे, के लिए कुछ आपको करना भी पड़ेगा। तीनों से एक एक रिएक्शन लूंगा, एक एक मिनट आपके पास है। सबसे पहले विजय कुमार दत्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आपका सजेशन, अभी तक तो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, लेकिन अब मैं आपका सजेशन लेना चाहता हूं। सजेशन ये है कि किराए केवल एक सजेशन, हाँ जी, किराए केवल एक सजेशन, हाँ बताइए बताइए। रेल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेल की बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए। 60,000 किलोमीटर की रेलवे थी आज़ादी के समय, आज के वक्त 1,20,000 करोड़ की, 1,20,000 किलोमीटर की होनी चाहिए, कुल 68,000 किलोमीटर की। इसको बढ़ा देंगे, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट से बढ़ाइए, चाहे हाई स्पीड से बढ़ाइए। भारतीय सब रेल से यात्रा करते हैं, उनको रेल में जाने का अवसर दीजिए। और एक चीज और जानना चाहता हूं सर, किराया आपको लगता है कि यहां पर ये हो गया या इसके ऊपर अभी आपको लगता है और भी स्कोप है बढ़ने का? देखिए साहब, जो आम आदमी दो ही से जाता है, रेल में जाना चाहता, रेल में नहीं जाता है तो बस में जाना चाहता है। जहां रेल का किराया 27 रुपए, बस का इस वक्त 54 रुपए है, तो उसको दोहरी मार है। तो थोड़ा सा अगर बैलेंसिंग हो जाएगी तो उसको कोई हर्ज नहीं है, अगर उसको रेल में बैठ को मिल जाएगा, वो 35 रुपए भी दे देगा। लेकिन इसके लिए उतनी गाड़ियां तो हो, इतनी पटरी होनी चाहिए, उसके लिए विस्तार कीजिए कृपया। जी पुनिया साहब, आपसे एक लास्ट रिएक्शन। देखिए, फैसला तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ये सब जानते हैं। अब आपने अमली जामा नहीं पहना है चुनाव के चलते, ये बात अलग है, लेकिन अब कोई कर रहा है तो आपको लगता नहीं है कि इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए? देखिए, हमने कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने गलत बयानी की है। ये निर्णय हमारे सामने प्रस्ताव है, हमने नहीं माना, इन्होंने प्रस्ताव को मान लिया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। और दूसरा मैं बात कहना चाहूंगा, ये निर्णय ये खुद लिया है तो उसकी जिम्मेवारी भी लें, लेकिन आम आदमी जो स्लीपर क्लास का, तो जब भी सर मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या ये फैसला नहीं लेते? उसको भी नहीं छोड़ा। और दूसरा मैं लास्ट पॉइंट एक ये भी कहना चाहता हूं कि इनको जो प्रस्ताव है फुल जस्टिफिकेशन के साथ पार्लियामेंट का सत्र आ रहा है, उसमें रखना चाहिए था, रेल बजट के माध्यम से इस प्रस्ताव को रखना चाहिए था और उसमें पास कराते, सब बहस होती, सरकार अपनी तरफ से दलील देती, उसके क्रॉस क्वेश्चन होता और जो फाइनल डिसीजन होता देश के सामने भी वो निर्णय होता, वो सही था। जी सिद्धार्थ, एक सवाल तो यहां पर बनता है और वो ये सवाल सबसे वाजिब ये है कि रेल बजट तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये इंटरिम बजट का रेवेन्यू जनरेशन का फिगर है, उसको लागू करना था इन लोगों को, मगर ये भाग खड़े हुए। आप उसको लागू नहीं करेंगे, एक दो दूसरा बजट आने वाला है रेलवे का, वो तो अलग आएगा। ये तो इंटरिम बजट का था, इसको तो लागू करना ही करना था, तो उसके हिसाब से ये भाग खड़े। हमने हिम्मत दिखाई, हमने कहा ये लागू कर दिया जाए, ये जो इंटरिम बजट का पार्ट है, तो हमने उसको लागू कर दिया। तो इसलिए उसको पुनिया जी जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी मैं समझता हूं ये ब्यूरोक्रेट अच्छे थे या ये पॉलिटिशियन। मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ब्रेक लेने का वक्त आ गया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहेंगे, वो बेदर्दी से सर काटे, मैं कहूं हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता।